मेरा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम ग्रह स्पष्ट के हिसाब में हैं। सूर्य से लेकर शुक्र स्पष्ट तक हमने हिसाब कर लिया है और आज के टॉपिक में शनि स्पष्ट के हिसाब करेंगे। ग्रह स्पष्ट अंतर्गत अब शनि और राहु केतु 3 ग्रह ही स्पष्ट करना बाकी है। तो आइए अब सीधा सीधा शनि स्पष्ट से शुरू करेंगे। तो मित्रों, पहले जैसे हमने हिसाब किए हैं उसी तरीके से हिसाब करना है। तो हमारा दिनांक, समय और स्थान था 9 जून 2019, स्थान हरिद्वार, समय दिन के 4:25। इसी दिनांक के आधार पर हम ग्रह स्पष्ट के हिसाब कर रहे हैं। तो देखिए, दैनिक ग्रह टेबल में शनि ग्रह वक्री है या मार्गी, फिर उसी अनुसार नियम प्रयोग करके हिसाब आगे करेंगे। तो हमको देखना है 9 जून 2019 के ग्रह स्पष्ट के टेबल। तो यहाँ पर देखेंगे शनि है 9 तारीख में, 9 जून 2019 का टेबल है। तो 9 तारीख में शनि ग्रह यहाँ पर सुबह 5:30 बजे स्पष्ट करके रखा है। 8 राशि, 25 अंश, 10 कला, 48 विकला। 9 तारीख का यानी कि वर्तमान ग्रह स्पष्ट। फिर 10 तारीख में आगामी वाला 8 तारीख, 25 अंश, 7 कला, 21 विकला है, यानी कि 9 तारीख से 10 तारीख यहाँ पर कम हो गया। फिर 11 तारीख में देखिए 8, 25, 3, 50, मतलब यहाँ जितने दिन आगे बढ़ता जा रहा ग्रह का अंश कला विकला भी कम कम होते जा रहा है। तो ये ग्रह 11 तारीख से 10 तारीख में ज़्यादा, 10 तारीख से 9 तारीख, 9 तारीख से 8 तारीख, मतलब उल्टा मार्ग में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि शनि यहाँ पर वक्री है। तो हम अब वक्री ग्रह के नियम अनुसार हिसाब करेंगे। आप लोगों को पता ही है, जब हम बृहस्पति स्पष्ट कर रहे थे उस समय बृहस्पति वक्री था। तो वक्री बृहस्पति के नियम में हमने वक्री ग्रह स्पष्ट में गत ग्रह स्पष्ट माइनस वर्तमान ग्रह स्पष्ट का नियम लिखा था। अब आपको ये सूत्र लिखकर फिर इसी सूत्र के हिसाब से आपको घटाना है। तो लिखिए वक्री ग्रह स्पष्ट वक्री ग्रह स्पष्ट बराबर गत ग्रह स्पष्ट माइनस वर्तमान ग्रह स्पष्ट। गत ग्रह स्पष्ट मतलब 8 तारीख का ग्रह स्पष्ट, और गत ग्रह स्पष्ट माइनस वर्तमान ग्रह स्पष्ट का मतलब यहाँ पर हुआ 8 तारीख के ग्रह स्पष्ट से वर्तमान यानी कि 9 तारीख के ग्रह स्पष्ट घटाना है। अब यहाँ पर देखिए दैनिक ग्रह स्पष्ट टेबल में 8 तारीख का शनि स्पष्ट है यहाँ पर 8, 25, 14, 11 गत ग्रह स्पष्ट। और वर्तमान है 9 तारीख का 8, 25, 10, 48। लिखिए 8 तारीख का गत ग्रह स्पष्ट 8, 25, 14, 11, 8 राशि, 25 अंश, 14 कला, 11 विकला। अब वर्तमान ग्रह स्पष्ट 9 तारीख का लिखिए 8, 25, 10, 48। 8, 25, 10, 48 घटा देना है। घटा दीजिए। 1 से 8 नहीं घटेगा, 11 हो जाएगा। 11 से 8 घटाएंगे 3, यहाँ पर 0 बचा। अगर इधर से कोई एक संख्या आएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 से 4 घटा दीजिए 2। अब यहाँ पर 3 संख्या बचा 3, 1 से 1 घटा देंगे 0। 25 से 25 घटाएंगे 0। 8 से 8 0 ही हो जाएगा। 3 कला, 23 विकला। ये है दैनिक गति, शनि ग्रह का दैनिक गति है। अब इसके बाद समय अंतर लिखना है। समय अंतर के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अब आपको समझ में आ गया। लिखिए समय अंतर हमारा कितना था। समय अंतर था 10 घंटा 55 मिनट। ये था घंटा मिनट में। समय अंतर के बारे में आपको समझ में नहीं आया तो पिछले वाला वीडियो देखिए अच्छे से। मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया, समय अंतर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर सूर्य स्पष्ट से लेकर केतु ग्रह स्पष्ट तक पहला जो समय अंतर आया वही समय अंतर यहाँ पर लेना है। अब इसके बाद हम ग्रहों की दैनिक गति टेबल में देखेंगे। जैसे कि हमारा शनि ग्रह के दैनिक गति इतना आया, 3 कला, 23 विकला आया है। एक कला है विकला। अब अगर शनि ग्रह दैनिक 3 कला 23 विकला के स्पीड में चलता है तो 10 घंटा 55 मिनट यानी कि लगभग 11 घंटा के अंतर में कितना परिवर्तन आ सकता है इसके कला और विकला में, वो हमको निकालना है। तो अब 3 कला 23 विकला को हम ग्रहों की दैनिक गति के टेबल में देखेंगे 11 घंटा के अंतर में।
3 कला यहाँ पर है। 3 कला को अब हम 11 घंटा में बनाना है। 3 कला अब यहाँ पर देखिए ऊपर से 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे करके 9 घंटे तक यहाँ पर दिया गया है और नीचे यहाँ 60 कला तक है और इधर साइड में फिर 61 कला से लेकर 118 कला तक है। अब हमको 3 कला यहाँ पर मिल गया। शनि का हमारा जो आया था दैनिक गति 3 कला आया था, तो 3 कला को अब इसमें देखना है सबसे पहले 9 घंटा में, फिर उसके बाद 2 घंटे में देखना है। 9 घंटे का लेंगे फिर 2 घंटे के लेंगे तो 11 घंटा का आ जाएगा। तो सबसे पहले 3 कला को अब 9 घंटे में 1 कला 7 भी कला लेंगे और फिर 3 कला को 2 घंटे में 0 कला 15 भी कला लेंगे। तो सबसे पहले लिखिए 3 कला को 9 घंटा में 1 कला 7 भी कला। देखिए हमारे दैनिक गति 3 कला था, तो 3 कला को 9 घंटा में 9 घंटा में था। 3 कला को 9 घंटा में 1 कला 7 भी कला। अब 3 कला को 2 घंटा में लेंगे। 3 कला को 2 घंटा में, देखिए 3 कला का 2 घंटा के गति में है 0 कला 15 भी कला। लिखिए 0 कला 15 भी कला और जोड़ देना है। हो गया 11 घंटा का। 9 घंटा का और 2 घंटा का जोड़ दिए हमने, तो अब 11 घंटा का निकल जाएगा। 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 को 2, हाशिया 1 1 1 2, 22 हुआ। यहाँ पर 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 ही होगा। अगर शनि ग्रह 24 घंटा के दैनिक गति के हिसाब से 3 कला 23 विकला के स्पीड में चलता है तो 11 घंटा में 1 कला 22 विकला ही परिवर्तन होता है। ये कला और विकला में है, कला विकला 11 घंटा का अंतर है। अब इसके बाद अंतिम में अब शनि ग्रह स्पष्ट करना है। हमारा कला विकला भी निकल गया 11 घंटा के अंतर का। अब देखना है आपको, आप शनि ग्रह बकरी ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं या मार्गी ग्रह। शनि ग्रह हमारा बकरी था, तो लिखिए सबसे पहले यहाँ पर बकरी शनि ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं। तो अब आपको बकरी शनि ग्रह के नियम आपको यहाँ पर प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति, हम बकरी ग्रह स्पष्ट कर रहे थे, तो उस समय बकरी बृहस्पति स्पष्ट के नियम हमने वर्तमान ग्रह स्पष्ट से कला विकला घटा दिया था। अब आप यही सूत्र को प्रयोग करना है। और शनि ग्रह यहाँ पर बकरी है। 9 तारीख में शनि ग्रह 8 25 10 48 में था, तो 8 तारीख में गत ग्रह स्पष्ट है ये 8 तारीख का। तो 8 तारीख में 8 25 14 10 से 14 हो गया 11, तो इसका मतलब शनि ग्रह यहाँ उल्टा चल रहा था। अब यहाँ पर 9 तारीख का दिन के 4:25 में शनि ग्रह 8 25 9 26 था, तो उसी दिन का, ये तो दिन का 4:25 का हो गया, तो उसी दिन का सुबह 5:30 बजे 8 25 10 48 था। दिन में इनका 9 कला है, तो सुबह के समय में 10 कला है, यानी कि सुबह 10 कला था तो फिर दिन में 9 कला हो गया, घट गया, क्योंकि ये शनि ग्रह तो उल्टा चल रहा है ना, बकरी चल रहा है, तो दिन में ज़्यादा होना चाहिए था। अगर मार्गी ग्रह होता तो दिन में ज़्यादा होता यहाँ पर। और सुबह 5:30 बजे 10 कला है, तो अगर दिन में कुछ ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि 11 तक हो सकता था अगर मार्गी ग्रह होता। तो ये बकरी है, ये मतलब 10 तारीख से 9 तारीख में ज़्यादा, 9 तारीख से 8 तारीख में ज़्यादा चल रहा है, तो 9 तारीख के दिन के 4:30 बजे के हिसाब से 9 तारीख के सुबह 5:30 बजे ज़्यादा है, और 8 तारीख में और ज़्यादा, और 7 तारीख में और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रह बकरी चल रहा है। तो यहाँ स्पष्ट में भी यही आंसर निकला कि बकरी ग्रह पीछे की तरफ चलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो राहु और केतु हम कल हिसाब करेंगे, स्पष्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लग्न स्पष्ट करके सारे ग्रह फिर कुंडली में, लग्न कुंडली में कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूंगा। प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।